इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रगुण नंबर 4 लगाना है। ठीक है, प्रगुण 4 क्या होता है? प्रगुण 4 होता है आपका प्रगुण 4, प्रगुण कह लो या गुणधर्म कह लो। प्रगुण 4 होता है लिमिट 0 टू a f(x) dx इक्वल, कुछ अगर इस तरह से तो हम लिख सकते हैं 0 टू a f a माइनस x dx, यानी कि a लिमिट में से जो अपर लिमिट होगी उसमें से x को हम माइनस कर देते हैं प्रगुण 4 के द्वारा। तो ये काम हम यहाँ पे करेंगे, i जैसा है वैसा ही, इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस कॉज x के स्थान पर रख देंगे हम पाई माइनस x, क्यों रख देंगे? प्रगुण 4 से। ठीक है, प्रगुण 4 के द्वारा से हम सॉल्व कर रहे हैं। 0 टू पाई log 1 प्लस कॉज 180 माइनस एक्स, तो कॉज 180 माइनस एक्स कितना होता है? कॉज 180 माइनस एक्स होता है माइनस के कॉज एक्स। 180 माइनस है मतलब दूसरे चतुर्थांश में कॉज होता है माइनस का, तो लिख दिया माइनस। 180 मान बदलेगा नहीं बदलेगा, तो कॉज जैसा है वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे जो होता है वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है, यहाँ पे कुछ भी हो चाहे एक्स है तुमने एक्स लिख दिया, इसलिए कॉज 180 माइनस एक्स बराबर हो गया माइनस के कॉज एक्स। पाई मतलब 180, कॉज पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस के कॉज एक्स। समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर i से i जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2i, इन दोनों को साथ में जोड़ देंगे। ठीक है, ये तो सेम, इनको बाहर ही रहने देंगे, इनको इंटीग्रेशन को dx को इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस के कॉज एक्स प्लस log इसे लिख देंगे 1 माइनस कॉज एक्स, इंटीग्रेशन dx, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं dx। इसे ऐड कर लेंगे फॉर्मूला से, फॉर्मूला होता है इसका भी log m इंटू n, log m इंटू n इक्वल होता है log m प्लस log n। तो हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है, उसको हम ऐसे लिख देंगे, ये लिखा हुआ है log m प्लस log n, इंटीग्रेशन पाई log m प्लस log n, इसको आप मनी में m मान लेंगे, इसको n मान लेंगे, हो जाएगा log m इंटू log m इंटू n dx। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा log a प्लस b a माइनस b, इसे आप मनी में a मान लोगे, इसे मान लोगे b, तो a प्लस b दूसरे कोष्टक में a माइनस b, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, dx जैसा है वैसे ही। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये जैसा है वैसा ही। यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1, यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कॉज उधर जाएगा तो एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का, कॉज इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा 1 माइनस के कॉज स्क्वायर एक्स। तो आप 1 माइनस के कॉज स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू पाई log साइन पे स्क्वायर है, इसको आप लिख लेंगे ऐसे साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। तो एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n, फॉर्मूला होता है ऐसे log m की पावर n। तो इसमें क्या होता है n जो पावर होगी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, हो जाएगा n log m, फॉर्मूला से log के फॉर्मूले, जैसे यहाँ पे log m की पावर n, तो 2 कहाँ आ जाएगा यहाँ से आगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ के बजाय यहाँ पे आ जाएगा 2 log sin x dx। नोट कर लीजिए इसे।
तो हमारे ये ऐसे बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करना है, जो यहाँ पे 2 होगा 2 को लिख लेंगे यहाँ से आगे, हो जाएगा 202 पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। 2 से 2 कट जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा 0 to पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, अब हम यहाँ से आगे थोड़ा से दोबारा से मानना पड़ेगा अब, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है, मतलब पाई रख देंगे साइन के स्थान फिर नंबर 4 लगा भी देंगे इसमें, तो पाई यहाँ पे जब रखेंगे एक्स पाई माइनस एक्स, तो कुछ बदल के आएगा, कुछ बदल के नहीं आएगा, वही मिल जाएगा हमको एक्स ही, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है, तो कुछ नया करने के लिए क्या करना है, हमको पता होता है नंबर जब 4 लगाते हैं तो उसमें बदल जाती हैं चीज़ें। बदलती कब है, जब यहाँ पे पाई/2 होता है। क्योंकि जब साइन पाई/2 माइनस एक्स होगा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा होगा, तो कॉज में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसे पाई/2 बनाना है। तो पाई/2 कैसे बनाएंगे, जो लिमिट है, लिमिट में 2 से यहाँ पे भाग दे देंगे और यहाँ पे भी भाग देंगे, यानी कि दोनों लिमिट में 2 से भाग दे देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, जब हम 2 से लिमिट में भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें यहाँ पे गुणा भी करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने भाग दे दिया तो हम गुणा कहाँ कर देंगे, यहाँ पे आगे। ये नियम होता है ना कि हम भाग दे रहे हैं तो हमको गुणा करनी पड़ेगी, गुणा कर रहे हैं तो भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पाई/2 चाहिए था, तो हमने अपने मन से यहाँ पे 2 लिख दिया बटे में, यहाँ पे भी लिख देंगे। जब हमने 2 से भाग दे दिया तो 2 से गुणा भी करेंगे, तो वहाँ पे हमने यहाँ कर दी, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं। आगे देखो 2 से 0 में भाग देंगे, 0 आ जाएगा। ये पाई/2 जैसा है वैसा ही रहेगा, लॉग साइन एक्स और ये डी एक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रगुण 4 दोबारा से लगा देना है, ठीक है। प्रगुण 4 यहाँ पे दोबारा से लगा देंगे, लेकिन इस जगह को हम दोबारा अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पोर्शन को अलग से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अलग से इसे उठा लो, इसे क्या मान लेंगे हम, I1, इसको हम क्या मान लेंगे, I1, इसे I1 मान लेंगे। तो I बराबर 2, ये क्या हो गया, इतना हमने क्या मान लिया है, I1, ठीक है। इतने को हम I1 मान लेंगे, इतने को हम I1 मान लेंगे। तो 2 जैसा है वैसा ही, इतनी पे क्या रख देंगे, I1 रख दिया, ठीक है। तो इसे अलग से सॉल्व करते हैं इस वाले पोर्शन को जो हमने I1 माना है। I1 इक्वल इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। आपको पता चल जाएगा क्यों माना है, क्योंकि जब यहाँ पे हमने I1 इसलिए माना है क्योंकि प्रगुण जब मैं 4 लगाएंगे तो फिर यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसमें आई नहीं आ रही है तो जोड़ेंगे तो फिर दोबारा से I और I कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई बात बन नहीं पाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे अलग से हटा के सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण से कितना मान लेंगे, 2 नहीं 3 मान लेंगे, 2 तो हमने मान लिया है, 3 मान लेंगे। प्रगुण 4 से या गुणधर्म 4 से, तो I1 जैसा है वैसा ही। प्रगुण 4 में क्या करना होता है, पाई/2 में से x को माइनस करना है हमें, लिमिट 0 to पाई/2 लॉग साइन पाई/2 माइनस एक्स डी एक्स। I1 इक्वल 0 to पाई/2 लॉग साइन 90 माइनस एक्स, यानी साइन 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉज थीटा, ठीक है। 90 मान बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा, तो साइन किस में बदलेगा, कॉज में, ठीक है। 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में, तो ये प्लस का आएगा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कॉज थीटा। तो वैसे ही यहाँ पे साइन 90 पाई/2 मतलब 90, साइन 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा, कॉज थीटा। थीटा के स्थान पे एक्स है ना, ठीक है, इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ। साइन 90 माइनस एक्स यानी कि कॉज एक्स डी एक्स जैसा है वैसा ही। समीकरण कितना हो गया, ये 4, समीकरण 3 है, तो समीकरण ये 4। क्या कर देंगे, इनको दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। सिंपली वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया है। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। I1 कितना हो जाएगा, 2I1 हो जाएगा,
इक्वल, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको। ये इंटीग्रेशन लिमिट तो पहले से ही है, दोनों में ही है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है log sin x प्लस यहाँ पे कितना लिखा हुआ है log cos x बार dx। ये जोड़ दिए हमने दोनों, ठीक है, ये तो दोनों में था ना, इसलिए दोनों में यहाँ पे ये दोनों जोड़ने, दोनों हमने जोड़ दिए। यहाँ पे वही फॉर्मूला लग जाएगा तो जो तुमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, log m प्लस log n, ये हो जाएगा log m इंटू n, log m प्लस log n, ये हो जाएगा log m इंटू n। 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू π/2 लिमिट है। तो देखो यहाँ पे हमने कल ये किया था, यहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाया था इसे sin 2x का, तो वैसे ही अब करना है, इसे sin 2x का फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर। तो देखो 2 है नहीं, यहाँ पे 2 है नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 का अपने मन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का जब यहाँ पे अपने मन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे थोड़े यहाँ पे लिख लेते हैं, लाइन बढ़ा देते हैं, यहाँ पे sin x इंटू cos x dx, सेम नोट कर लिया है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से हमको यहाँ पे डिवाइड करना होगा, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी तो करेंगे, नहीं करेंगे, यानी कि गुणा कर रहे हैं तो भाग भी देंगे यहाँ पर। तो 2i1 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log 2 sin x इंटू cos x, ये फॉर्मूला होता है sin 2x का, ठीक है। आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो sin 2x इक्वल होता है, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं इसे, sin 2x इक्वल होता है 2 sin x इंटू cos x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो sin 2x बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकते भाई फॉर्मूला। तो 2 sin x इंटू cos x हो गया sin 2x अपॉन में 2 जैसा है वैसा ही, फिर से फॉर्मूला बन जाएगा 2i1 0 टू π/2 log m अपॉन n, log m अपॉन n, इसका भी एक फॉर्मूला है log m अपॉन n, ये होता है log m माइनस log n, यानी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है log m अपॉन n, इसको मनी मन में क्या मान लेंगे m, इसे क्या मान लेंगे n, ये हो जाएगा log m माइनस के log n, इतना हो जाएगा। ये यहां से क्या करना है, इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, 2i1 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin 2x dx, इधर से dx का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन फिर से यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log 2 dx, ठीक है, dx का इधर से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसका तुम सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे, सीधा समाकलन कर देंगे इसका, ठीक है, log 2 को बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 का समाकलन हो जाएगा x, इसका समाकलन करना है हमको, ठीक है, इस वाले का। तो इस टाइप का हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ठीक है, सेम उसी हिसाब से करना है इसको भी। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसे हम यहाँ पे इसको हम अब t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं इसे, ठीक है, t मान लेंगे, तो मान लेते हैं, चलो t माना 2x बराबर t, 2x बराबर t मान लेंगे, तो इसका हम क्या करना पड़ेगा, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 जैसा है वैसा ही x का अवकलन हो जाएगा 1, t का हो जाएगा dt बटे dx, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आ जाएगा ना, dx यहाँ से भाग में से कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ से यहाँ पर ये आ गया, इधर कितना रह गया dt, यानी कि 2x dx इक्वल कितना होगा dt। तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो इस 2 का क्या करना है हमें, dx को यहाँ 2 से हटाएंगे, 2 कहाँ जाएगा dt अपॉन 2, ऐसा हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या करना है, लिमिट चेंज करनी है, ठीक है, लिमिट बदल देंगे, इसमें आपको बताया है, लिमिट यहाँ पे कितनी है, लोअर लिमिट है हमारी यहाँ पे x बराबर 0, तब जब x बराबर 0 है
जब x बराबर 0 है, ठीक है, तब t बराबर क्या होगा, तो x बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे, t का मान आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर रखो 2x बराबर t, x के स्थान पर रख देंगे 0, तो 0 का इससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 0, तो t का मान कितना आ गया 0। कब, जब x बराबर 0 है तब t बराबर 0 होगा। जब π/2 होगा, x के स्थान पर π/2 रखेंगे, क्योंकि ये जो लिमिट है वो x की है, ठीक है, फंक्शन x में है, तो हमको लिमिट निकालनी है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन हम बदल रहे हैं। तो x, जब x बराबर π/2, तब क्या माना हुआ है हमने, 2x बराबर t, तो x के स्थान पे क्या रख देंगे, π/2 रख देंगे, π/2 बराबर t, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच गया पाई, तो t बराबर आ गया पाई, t के स्थान पे रख देंगे पाई, यहाँ पे अपर लिमिट की जगह पे, और यहाँ पे, ठीक है, 0 वाले स्थान पे क्या रख देंगे, t बराबर 0 ही रख देंगे। चलिए रख देते हैं यहाँ पे इनको, 2i1 इंटीग्रेशन 0 के स्थान पर 0, 2π/2 के स्थान पर कितना रखना है, पाई रखना है, लॉग जैसा है वैसा ही साइन, 2x के स्थान पर कितना रख देना है t, dx के स्थान पर रखना है हमको dt/2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2, कितना रखना है log 2, और ये dx। लिमिट बदल दी हमने, ये तुमने ध्यान ही नहीं दिया, ये लिमिट, ये π/2 के स्थान पे क्या रखना है, π/2 के स्थान पे t बराबर पाई रखना है, लिमिट बदली नहीं है अभी हमने, x बराबर थी ये लिमिट हमने बदली है। तो 2 ये कांस्टेंट है, इसको यहाँ से बाहर लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई लॉग साइन t और ये dt माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे कर लेते हैं, इस लॉग को बाहर लिख लेते हैं, log 2 को यहाँ से यहाँ पर बाहर लिख लेंगे log 2, तो यहाँ पर रह जाएगा 0 to π/2, लॉग यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो यहाँ कितना रह गया, कुछ नहीं रहा, यानी कि 1 रह गया, ठीक है, कुछ नहीं रहा तो 1 रह गया, ठीक है, जो 1 सबके मल्टीप्लाई में होता है, ये रह जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन है आपका t में, ठीक है, तो इसको हम बदल देंगे, किससे बदल देंगे, पिरगुण 2 से बदल देंगे, ठीक है, पिरगुण 2 में क्या होता है, पिरगुण यानी कि गुणधर्म, पिरगुण 2 से ये होता क्या है, इसमें होता है 0 to a f(x) dx, ऐसे करके। अगर आप बदलना चाह रहे हैं तो x को किसमें बदल सकते हैं, t में, ठीक है, x के स्थान पर क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं, लिमिट जैसी वैसी रहेगी, ये हो जाएगा ft dt, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पिरगुण 4 से, यानी कि x को बदल के किस में बदल सकते हैं, t में, इसका मतलब है t को आप x में बदल सकते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे हमें करना है। 2i1 इक्वल 1/2 लिमिट 0 to पाई, ठीक है, 0 to पाई यही लिमिट, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे ये लिमिट भी बदलनी है, नोट कर लो पहले से। तो यहाँ पे इस लिमिट को बदलेंगे, पहले की जैसे बनाएंगे, जैसे कि पहले थी 0 to π/2, क्योंकि यहाँ पे मुझको ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है, वापस ऐसे करना है ऐसे ही, तो लिमिट को यहाँ पे बदल लेंगे हम 1/2 0 to पाई log साइन t dt माइनस log 2 लिमिट 0 to π/2 1 dx। अभी मैंने ये सॉल्व किया नहीं है, चलो इसे भी यहाँ पे सॉल्व कर ही देते हैं, सॉल्व कर दो साथ के साथ इसे, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x लिमिट 0 to π/2। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिमिट बदलनी है, तो लिमिट कैसे बदलेंगे, यहाँ पे π/2 यानी 2 से यहाँ पे भाग दे दिया, 2 से यहाँ पे भी भाग दे देंगे, मैंने लिमिट में 2 से भाग दिया तो यहाँ पे मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिमिट में 2 से भाग दिया तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 2i इक्वल 2 से 0 में भाग देंगे 0, यहाँ पर रह गया π/2 log साइन t dt माइनस log क्या रख देंगे x के स्थान पे, π/2 रख देंगे, उसके बाद 0, पहले x के स्थान पे ये रखेंगे, उसके बाद माइनस करके 0 रख देंगे, इसे यहाँ बदल देंगे पिरगुण 0 से, पिरगुण 0 से यानी कि p0
ठीक है, P0 से। P0 में क्या होता है, इंटीग्रेशन a to b f(x), यानी कोई फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है f(x) dx, ऐसे लिखा हुआ है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a to b f(t) dt, यानी कि x वाले फंक्शन को कैसे बदल सकते हैं, t में। तो यहाँ पे उल्टा करना है, ठीक है, t में फंक्शन, तो इसमें यहाँ पे कैसे बदल देंगे, x में, ठीक है, t में तो x में बदल देंगे, s में तो t में देंगे, किसी में बदल सकते हैं यहाँ पे से हम। फिर गुड 0 से π/2, तो log t को किस में बदल देंगे हम, साइन, ठीक है, t को बदल देंगे x में, dt को बदल देंगे यहाँ पे dx में, किससे, पिरगुण 0 से। log 2 जैसा है वैसा ही, π/2 में से 0 जाए तो कितना बचेगा, π/2 ही तो बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये π/2 2 के मल्टीप्लाई में नहीं है कि 2 से 2 काट दें, ठीक है, ये log 2 पूरे के मल्टीप्लाई में है। 2i1 ये हमने माना हुआ था, ठीक है, ये हमने i1 माना था पहले, ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं i1 बराबर माना हुआ था हमने पहले, ठीक है। आप देख लो पहले जो उसमें लिखा है, आपने लिखा है उसमें बुक में, तो अपने नोटबुक में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने पूरा i बराबर माना हुआ है, ठीक है। दोबारा से इसे वापस कर देंगे, यानी कि इसको हम दोबारा से क्या मान लेंगे, i1, ये बराबर माना नहीं माना हमने, इसलिए पे i1 रख देंगे। माइनस π/2 को पहले लिख लो, π/2 log 2, i1 इसको ले आएंगे, देखो इसको ले आएंगे इधर से इधर, और इसको ले आएंगे इधर, ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस के π/2 log 2 i1, 2i1 को इधर से इधर ले आएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस के 2i1 हो जाएगा ये, इसको ही लेके आएंगे, कोई फायदा नहीं हो रहा इसको लाने से, तो i1 आ जाएगा इधर से इधर, तो हो जाएगा माइनस के i1, इधर रह गया माइनस के π/2 log 2, 2i1 में से एक i बन जाएगा, एक है कोई अंक नहीं है, तो कितना बचेगा, i1 माइनस के π/2 log 2, i1 का कितना मान आ गया, इतना, ठीक है। हमने शुरुआत में माना था i = 2i1, ध्यान है, ये माना हुआ था हमने, अगर आपको ध्यान है तो यहाँ पे वैल्यू वापस लौटा देंगे, 2 जैसा है वैसा ही, i1 के स्थान पे क्या रख देंगे, माइनस π/2 log 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना बचेगा, i बराबर माइनस पाई log 2 बचेगा, ठीक है। i की वैल्यू वापस कर देंगे, हमने क्या माना है, शुरुआत में i क्या माना है हमने, इंटीग्रेशन 0 to पाई log 1 + cos x dx इक्वल माइनस पाई log 2, यही आपका आंसर है, ये आपका 8 नंबर में आएगा अगर पेपर में आएगा तो।